नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश से है। सीएम योगी नाराज, बोले लापरवाह अफसरों के लिए जगह नहीं, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, कृषि मंत्री तोमर बोले वार्ता बेनतीजा रही क्योंकि किसान यूनियन के नेता अड़े रहे। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, जरूरत से ज्यादा अनाज और बाजार से अधिक एमएसपी है मुख्य समस्या, कृषि कानूनों पर बोले नितिन गडकरी। इसी प्रकार की 10 बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। सीएम योगी नाराज, बोले लापरवाह अफसरों के लिए जगह नहीं, बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार। जी हां दोस्तों, गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से 25 लोगों की मौत की घटना से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अफसरों से बेहद नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कमिश्नर और गाजियाबाद के डीएम समेत कई बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुरादनगर की घटना से व्यथित और नाराज मुख्यमंत्री सोमवार को अधिकारियों पर जमकर बरसे। घटना को अफसरों की गंभीर लापरवाही करार देते हुए सीएम ने कहा कि इस तरह की लापरवाही अक्षम्य है। ऐसे अपराध करने वाले अफसरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कि हर मंडलीय समीक्षा बैठकों में अफसरों को साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया था कि जिले में हो रहे 50 लाख से अधिक की लागत के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच टास्क फोर्स गठित कर रही हाल ही में करवा ली जाए। मुरादनगर की घटना अफसरों की लापरवाही का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जहां भी निर्माण कार्य हो रहे हैं या हो चुके हैं, उनकी गुणवत्ता की जांच कर अधिकारी रिपोर्ट भेजे। एक भी निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कमी मिली तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिले के आला अधिकारियों की होगी। मुरादनगर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के अधिकारियों को सख्त लहजे में दो टूक संदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी के लहजे में कहा है कि इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार अफसरों के लिए शासन में कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री की घटना को लेकर गाजियाबाद के जिलाधिकारी और मेरठ की मंडलायुक्त समेत अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच के संकेत भी दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि मंत्री तोमर बोले वार्ता बेनतीजा रही क्योंकि किसान यूनियन के नेता अड़े रहे। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान नेताओं और मोदी सरकार के बीच बातचीत खत्म हो गई और दोनों पक्षों के बीच मुख्य मुद्दों पर गतिरोध अभी भी कायम है। किसान संगठनों के नेताओं ने बताया कि अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि बातचीत का बेनतीजा रही क्योंकि यूनियन के नेता तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया। सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 जून को फिर से वार्ता होगी। उधर आगे के कदम के बारे में कृषक संघ मंगलवार बैठक करेंगे। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि हम कृषि कानून निरस्त करने पर जोर दे रहे हैं और सरकार आंतरिक विचार विमर्श के बाद आएगी। इससे पहले किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई। इसमें किसान संगठन प्रारंभ से ही 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार की ओर से मंत्रियों द्वारा कानूनों के फायदे गिनाए गए। सूत्रों ने बताया कि ऐसे में सिर्फ 1 घंटे की बैठक के बाद दोनों पक्षों ने भोजनावकाश लिया। इस दौरान तीनों केंद्रीय मंत्रियों ने आगे का रास्ता निकालने के लिए चर्चा की, जबकि किसान संगठन के नेताओं ने लंगर के माध्यम से आया भोजन ग्रहण किया। हालांकि 30 दिसंबर की तरह आज केंद्रीय नेता लंगर के भोजन में शामिल नहीं हुए और भोजन अवकाश के दौरान अलग से चर्चा करते रहे। भोजन अवकाश 1 घंटे से अधिक समय तक चला और गतिरोध समाप्त होने के कई संकेत नहीं मिले क्योंकि सरकार कानूनों को निरस्त नहीं करने के अपने रुख पर कायम है। पहले घंटे की बातचीत के दौरान सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई और अनाज खरीद से जुड़ी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को कानून गारंटी देने की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा नहीं हुई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जरूरत से ज्यादा अनाज और बाजार से अधिक एमएसपी है मुख्य समस्या, कृषि कानूनों पर बोले नितिन गडकरी। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन को 40 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। हालांकि अभी तक किसानों और सरकार के बीच सहमति नहीं बन सकी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में मुख्य समस्या जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न और बाजार मूल्य से ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य को बताया है। गडकरी ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में सवाल करते हुए कहा कि ऐसा क्यों है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत 22 रुपए प्रति किलोग्राम है, लेकिन हम गन्ने के लिए 34 रुपए प्रति किलो का भुगतान कर रहे हैं। हमारी एमएसपी अंतर्राष्ट्रीय कीमत और बाजार की कीमतों से ज्यादा है और यही समस्या है। उन्होंने आगे कहा कि समस्या की मूल वजह जरूरत से ज्यादा खाद्यान्न और बाजार मूल्य से अधिक एमएसपी है। उन्होंने बताया कि एक समय पर हमारे पास देश में खाद्यान्न की कमी थी, वहीं हरित क्रांति के बाद अब हमारे पास चावल सरप्लस में है। 2020 के उत्पादन से पहले हमारे गोदामों में लगभग 280 लाख टन चावल था। हम पूरी दुनिया को चावल दे सकते हैं। मकई के मामले में एमएसपी 1700 रुपए है, जबकि बाजार मूल्य लगभग 1100 रुपए है। पिछले साल हमने 60
लाख टन चीनी का निर्यात किया, जिस पर 600 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी। गडकरी ने कहा, मैं पिछले 12 वर्षों से एथेनॉल के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन खाद्यान्न को ईंधन में बदलने की अनुमति नहीं दी गई थी। हम 8 लाख करोड़ रुपए का ईंधन आयात करते हैं। हम 1 लीटर चावल से 480 लीटर एथेनॉल बना सकते हैं। 1 टन मकई से हम 380 लीटर एथेनॉल बना सकते हैं। इससे बिहार और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी और चीनी बनाने के बजाय हम गन्ने के रस से एथेनॉल बना सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, परिवहन मंत्री के रूप में मैंने बाजार और टीवीएस के स्कूटर और बाइक लॉन्च किए हैं जो एथेनॉल पर चलते हैं। बहुत सारे उत्पाद एथेनॉल से बनते हैं, जैसे बायोप्लास्टिक जो कि बायोडिग्रेडेबल है। एथेनॉल ग्रीन फ्यूल है। अगर हम इस तरह की अर्थव्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं तो हमारे किसान अधिक कमा सकते हैं। इससे ईंधन के आयात पर होने वाले 2 लाख करोड़ रुपए के खर्च को कम करने में मदद हो सकती है और प्रदूषण भी कम हो सकता है। इससे किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नहीं लगवाऊंगा बीजेपी की कोरोना वैक्सीन बयान पर हुई फजीहत तो डैमेज कंट्रोल में जुटे अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना वैक्सीन पर दिए गए अपने बयान के बाद राजनीतिक दलों के साथ ही आम लोगों के निशाने पर आ गए। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग बयान के लिए जब उनकी फजीहत करने लगे तब उन्होंने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। पहले उन्होंने कोरोना के टीके को बीजेपी की वैक्सीन करार दिया था, लेकिन अब शब्दों का हेर फेर करते हुए अखिलेश ने कहा कि हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दरअसल शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने कहा था, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी टीका, मैंने अपनी बात कह दी, वह भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूं मैं। अरे जाओ भाई, अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी, हम बीजेपी का टीका नहीं लगवा सकते। सपा प्रमुख के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का अपमान बताया। अपने बयान पर चारों तरफ से घिरने के बाद अखिलेश ने ट्वीट किया, हमें वैज्ञानिकों की दक्षता पर पूरा भरोसा है, पर बीजेपी की ताली थाली वाली अवैज्ञानिक सोच व बीजेपी सरकार की वैक्सीन लगवाने की उस चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है जो कोरोना काल के ठप्प सी पड़ रही है। हम बीजेपी की राजनीतिक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, सपा की सरकार वैक्सीन मुफ्त लगवाएगी। रविवार सुबह भी इस मुद्दे पर उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि यह संवेदनशील और लोगों के जीवन का विषय है। अखिलेश ने लिखा, कोरोना का टीकाकरण एक संवेदनशील प्रक्रिया है, इसीलिए बीजेपी सरकार इसे कोई सजावटी दिखावटी इवेंट ना समझे और अग्रिम पुख्ता इंतजामों के बाद ही शुरू करे। ये लोगों के जीवन का विषय है, अतः इसमें बाद में सुधार का खतरा नहीं उठाया जा सकता है। गरीबों के टीकाकरण की निश्चित तारीख घोषित हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाजियाबाद हादसा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ ने जताया दुख। जी हां दोस्तों, जिले के मुरादनगर में रविवार को शमशान घाट हादसे में 19 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि मुरादनगर स्थित शमशान में छत गिरने की घटना अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिवारजनक को मेरी शोक संवेदनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुर्घटना में आहत लोग शीघ्र स्वस्थ हों। स्थानीय प्रशासन राहत और सहायता के लिए कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुरादनगर हादसे पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि मुरादनगर में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर से अत्यंत दुख पहुंचा है। यूपी सरकार राहत और बचाव कार्य में तत्परता से जुटी है। इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुरादनगर हादसे पर दुख जताया है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा कि शमशान घाट की छत गिर जाने के कारण कई लोगों की मौत की खबर से मुझे अत्यंत दुख पहुंचा है। दुख की इस घड़ी में मैं मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, साथ ही कामना करता हूं हादसे में घायल हुए लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों। इससे पहले सीएम योगी भी मुरादनगर हादसे पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुके हैं। उन्होंने इस हादसे में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घायलों को उचित इलाज कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री से घटना में मृत लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से इस घटना में पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने गाजियाबाद हादसे की अफसरों से मांगी रिपोर्ट। इस घटना की रिपोर्ट शासन ने तत्काल तलब की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ मंडलायुक्त व आईजी रेंज के मौके पर पहुंचकर तत्काल हादसे की रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने घटना के पीछे के कारणों को जानने व जिम्मेदारी तय करने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दोनों अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और सभी पहलुओं पर संबंधित अधिकारियों से बात की। सीएम के निर्देश पर राज्य मंत्री अतुल गर्ग भी घटनास्थल पर पहुंचे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राम को काल्पनिक बताने वाले कहने लगे राम तो सबके हैं, सीएम योगी। जी हां दोस्तों,
सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन रविवार को गोरखपुर को 500 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। गोरखपुर क्लब से गोरखपुर शहर, गोरखपुर ग्रामीण, पिपराइच, चौरी चौरा और सहजनवा विधानसभा क्षेत्रों की 580.68 करोड़ लागत की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को कोविड-19 की 2 वैक्सीन के एक साथ लॉन्च के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा करने वाला पहला देश है। विपक्ष पर हमलावर सीएम ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाभ के भगवान राम तक को नहीं छोड़ते हैं। जो कभी भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, अब वही कहने लगे हैं कि भगवान राम तो सबके हैं। ऐसा बड़ा बदलाव प्रदेश में चारों तरफ दिखने लगा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।